आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सामने की सीट पर एक आम पैसेंजर बैठा है, वो भी शांति, अकेले और अपने पन में खोया हुआ। तब कुछ लोग आते हैं, अचानक उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। नाक से खून बह रहा है, वो चिल्ला रहा है। लोग डर से दूर खड़े हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, पिटाई करने वाला कोई गुंडा नहीं बल्कि एक विधायक है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का विधायक। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बबीना विधानसभा के बीजेपी विधायक राजीव सिंह परेछा पर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट के बाद की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, मगर दिलचस्प बात यह है कि मार खाने वाला यात्री शिकायत नहीं कर पाया। उल्टा विधायक जी ने खुद शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने एनसीआर यानी गैर संज्ञान रिपोर्ट दर्ज कर ली। यानी एक छोटी सी रिपोर्ट जो शायद एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस घटना के बाद का सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी अपने ऐसे नेताओं पर कभी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये सवाल नया नहीं है। इस देश में पहले भी बीजेपी के कई ऐसे दबंग नेताओं को देखा गया है जो अपने पद के असर से हर हद पार कर देते हैं। राजस्थान के बाल मुकुंद आचार्य जयपुर की हवा महल सिटी के विधायक हैं। मस्जिद में घुसकर नारेबाजी की, पोस्टर लगाया, सांप्रदायिक तनाव भड़काया गया। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के आकाश विजयवर्गीय एक नगर निगम अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटा। वीडियो वायरल हुआ, गिरफ्तारी हुई और फिर रिहाई और अंत में बरी भी हो गए। लेकिन पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर, कभी पुलिस को चुनौती, कभी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, कभी मीट की दुकानों पर रोक। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है। पार्टी ने सिर्फ एक सफाई पत्र मांगकर मामला खत्म कर दिया। उत्तराखंड के प्रणव सिंह चैंपियन खुलेआम फायरिंग की, विधायक के स्टाफ को पीटा, गिरफ्तारी हुई, जेल गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें सिर्फ निलंबित किया। आज भी उन्हीं की वापसी की चर्चा होती रहती है। तेलंगाना के टी राजा सिंह, उनके बयानों में जहर होता है। पुलिस को धमकी देना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, शोभा यात्रा में असंदिग्ध भाषाओं का इस्तेमाल करना, इन सब के बावजूद बीजेपी ने उन्हें कभी पार्टी से बाहर नहीं किया। क्यों? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपने नेताओं को छूट इसलिए देती है क्योंकि वो वोट दिलाने की मशीन है, या फिर इसलिए क्योंकि पार्टी जानती है कि इन बयानों और हरकतों के सामने समाज एक खास तरह का ध्रुवीकरण होता है जो उन्हें चुनावी फायदा देता है। आज बीजेपी खुद को अनुशासन की पार्टी कहती है, मगर जब बात आती है अपने विधायकों और नेताओं के व्यवहारों की, तो वही चुप क्यों हो जाती है। एक आम आदमी अगर ट्रेन में किसी को मारे तो तुरंत एफआईआर, गिरफ्तारी और जेल होती है, लेकिन जब कोई विधायक मारे तो पहले खुद शिकायत करता है, फिर जांच चल रही है बोलकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों? क्या जनता अब सिर्फ वोट देने के लिए रह गई है और सत्ताधारी नेताओं के लिए कोई जवाबदेही नहीं? राजनीति में ताकत जिम्मेदार का दूसरा नाम होता है, लेकिन भारत की राजनीति में ताकत का मतलब आजकल कुछ और हो गया है। सत्ता के पास होने का मतलब है कानून से ऊपर होना। असल में ये घटनाएं एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है, और वो भी राजनीतिक संस्कृत गुंडागर्दी, एक सिस्टम जहां नेताओं की मारपीट, गाली गलौज, सांप्रदायिक भड़काव और पुलिस को धमकी, सब राजनीति मजबूरी बन चुकी है। अब आप कहेंगे कि विपक्ष भी तो ऐसा करता है। हाँ, करता है, मगर जो खुद को अलग पार्टी कहती है उस पर सवाल अलग ही होना चाहिए। अब थोड़ा ठहरिए और सोचिए कि अगर ये घटनाएं किसी और देश में होती तो क्या वहां की सरकार सिर्फ सफाई मांगकर चुप बैठती? क्या वहां की मीडिया में इस तरह का बचाव देखा जाता? शायद नहीं। तो फिर सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ की जनता सिर्फ रैली में झंडा लहराने के लिए है? क्या वोट देने के बाद हमारी भूमिका खत्म हो जाती है? नहीं, ये सवाल आपको ही उठाना होगा। राजनीति अगर सेवा है तो नेता जवाबदेही क्यों नहीं? अगर कानून सबके लिए एक है तो फिर इन विधायकों के लिए क्यों नहीं? केवल गुस्सा मत कीजिए, सवाल कीजिए, पूछिए कि आपके प्रतिनिधि ने अगर आपकी गरिमा नहीं बचाई तो वो संसद या विधानसभा में क्या करने गए हैं। क्योंकि एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता होती है, और जब जनता आंखें खोलती है तब कुर्सियों की चूल्हे हिला देती है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।